हाँ बोलिए मैम। नमस्कार। छोटी दीपावली और नरक चतुर्दशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हमारे देश में जो भी पर्व मनाए जाते हैं, जो भी त्योहार मनाए जाते हैं, हर त्योहार, हर पर्व के पीछे एक कहानी जुड़ी है। उससे कोई ना कोई कथा जुड़ी है और कोई ना कोई उससे जुड़ा महत्व है, कई मान्यताएं भी हैं। आज नरक चतुर्दशी है, छोटी दीपावली है और बचपन से ही एक ये सवाल हम सबके मुझे लगता है कि जो मेरे ज़हन में आता था, तो शायद आपके दिमाग में भी वो सवाल आता होगा बचपन में कि आज के दिन को छोटी दीपावली क्यों कहते हैं? नरक चतुर्दशी क्यों कहते हैं? तो इस तरीके के कई सवाल हैं जो हम अपने पर्वों को लेकर, अपने त्योहारों को लेकर हम अक्सर सोचते रहते हैं और उनका सही जवाब नहीं मिल पाता। तो आज इसी का सही जवाब हम ढूँढेंगे कि आज का ये जो दिन है, इसको छोटी दीपावली क्यों कहते हैं? नरक चतुर्दशी क्या होती है? और आज के दिन किस तरीके से पूजा की जाए? आज के दिन ऐसे क्या उपाय किए जाएँ ताकि आने वाला समय हमारे लिए शुभ हो सके? आज इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं आचार्य पंडित रविंद्र शास्त्री जी। शास्त्री जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी मैम, बहुत बहुत आपको आशीर्वाद, शुभकामनाएं हैं। आपके साथ जी। जितने भी सिटी न्यूज चैनल से जुड़े हुए हैं सभी को शुभकामनाएं हैं। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया भावना जी। देखिए, बड़ी उत्सुकता की बात है। हुँ, हुँ। नरक चतुर्दशी तो लोग जानते हैं कि नरक चतुर्दशी धनतेरस के बाद आने वाली है, जी, पर नरक चतुर्दशी को हम छोटी दिवाली के नाम से भी जानते हैं। जी। और छोटी दिवाली के नाम से जानते हैं, तो छोटी दिवाली कैसी होती है, बड़ी दिवाली कैसी होती है, ये लोगों को नहीं मालूम होता है उसका। जी। हमारे हमारे जो परंपरा परंपरा में आप देख रहे हैं कि परंपरा जो है, हमारा जितनी भी परंपराएं हैं वो सब पूरा वैज्ञानिक रिसर्च से जुड़ा हुआ है। और पूरा हुँ, आध्यात्मिक, उसमें आध्यात्मिक से पूरा ओत प्रोत कहा जाता है। आप जानती हैं कि नरक चतुर्दशी और छोटी दिवाली का जो शब्द जुड़ा हुआ है, उसका कारण यह है कि जी। प्राग ज्योतिषपुर का नरकासुर नामक राजा था। प्राग जी। ज्योतिषपुर, उस राज्य का नाम हुँ, था प्राग ज्योतिषपुर का। नरकासुर नामक राजा था, जो हुँ। राक्षस था। जो राक्षस अच्छा। था, उसने अपनी शक्ति से इंद्र और अन्य सभी देवताओं को परेशान कर दिया था। हुँ, नरकासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप श्राप प्राप्त था। जी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया। जी। उन्हीं सहायता से नरकासुर का वध किया। नरकासुर के वध की खुशी में मनाई जाती है यह छोटी दिवाली। हुँ, क्योंकि क्योंकि नरकासुर जो राक्षस था, देवताओं को और सभी शक्तियों को परास्त कर दिया था। बिल्कुल भय व्याप्त हो चुका था। और हुँ। उसको ये श्राप, माने ये श्राप था कि कोई उसको पुरुष नहीं मार सकता, स्त्री ही इसको मार सकती थी। तो भगवान अच्छा। कृष्ण ने अपने पत्नी सत्यभामा का सहयोग लेकर के उनको सारथी बनाया। और सारथी बना करके भगवान कृष्ण ने नरकासुर का संहार किया। अच्छा। देखिए, जैसे ही नरकासुर संहार हो जाता है, तो हमारे जो अध्यात्म की शक्ति है वो पुनः जो है ओत हुँ, प्रोत हुँ। की तरफ बढ़ने लगती है। और कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली के नाम से पुकारा जाता है। जी। आज के दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर नामक अत्याचारी शासक का वध करके संसार को भीत मुक्त किया था, माने भय मुक्त हुँ, किया था। हुँ। इस विजय की स्मृति में यह पर्व मनाया जाता है, ऐसा पुराणों में उल्लेख मिलता है। जी। इस दिन प्रातः काल समीपस्थ किसी भी नदी
सरोवर के तट पर शरीर लगा करके, मतलब पहला भंग पूर्वक, मतलब जैसे हम, आप देख देख रही हैं, इसका मैं एक लॉजिक बता रहा हूं कि जी। हम जैसी धनतेरस के पहले हम अपना घर की साफ सफाई करते हैं, और साफ सफाई करने के बाद जो है हमारा शरीर भी धूल से, मिट्टी से काला पड़ जाता है। जी। तो उसी प्रकार से हम अपने शरीर की भी शुद्धिकरण करने के लिए हम नरक नरक चतुर्दशी का प्रयोग हम करते हैं। कैसे करते हैं कि जब हुँ। राक्षस तो मर गया, लेकिन जो शरीर में उसके जो हवाओं के द्वारा उसके कुकृत्य के माध्यम से हमारे ऊपर जो जो अनेक प्रकार के लांछन शरीर में लगे हुए थे, वो भी दूर होने के लिए, और जो हम घर की साफ सफाई करते हैं तो हमारा स्वाभाविक है कि हमारा शरीर गंदा हो जाता है, तो हम उस शरीर की शुद्धिकरण भी करते हैं। जी। शरीर शुद्धिकरण कैसे करते हैं, इसका बताया गया है शास्त्र में कि जो चिरचिरा का पेड़, आप शायद जानती हैं, वो चिरचिरा समझती हैं, चिरचिरा अपामार्ग बोलते हैं उसको। हुँ, हुँ। चिरचिरा के पेड़ में उसके गांठ में गंगा जल होता है, गंगा जल, अपामार्ग का पेड़ में गंगा जल होता है। उस पौधे से हम जल को अभिमंत्रित करते हैं, और अभिमंत्रित करके हम उस जल से स्नान करते हैं। अच्छा। तो हमारा जो शरीर जो है वो शुद्ध हो जाता है। मतलब पहला भंग का यह शास्त्रीय विधान है। हुँ, दीपावली हुँ, के हुँ। अवसर पर घरों को स्वच्छ किया जाता है, और उन्हें सफेदी से पोता जाता है, झाड़ा संवारा जाता है। इससे शरीर का मैला हो जाना, उस पर दाग धब्बे आदि आ जाना, ये स्वाभाविक है। इस प्रकार से इन सब उपद्रवों के शमनार्थ हेतु शरीर में पुनः नवीन स्फूर्ति जी। भरने के लिए पहला भंग जी। कितना आवश्यक है, जी। और इसे प्रत्येक व्यक्ति अच्छी तरह से समझ सकता है कि जब हमारा जो हुँ, शरीर, हुँ। हमारा विचार जब शुद्ध हो जाएगा, तो हम जो है अच्छे से कपड़े पहनेंगे, और हम अच्छे से हम छोटी दिवाली मनाएंगे। लेकिन आपको बता देना चाहता हूं कि जो जी। ये छोटी दिवाली में हमको हमको क्या चीज दीपदान कैसे करना चाहिए, क्योंकि नरक चतुर्दशी में इस दिन प्रदोष काल में यम के लिए दीपदान एवं नैवेद्य समर्पित करने से हुँ, हुँ। अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। आप जी। देख रहे हैं कि आज देश में दुर्घटनाएं हो रही हैं, वाहन से दुर्घटनाएं हो रही हैं, एक्सीडेंट हो रहा है। तो मैं सभी को हुँ। यही संदेश देना चाहता हूं कि नरक चतुर्दशी के दिन प्रदोष काल में यम के लिए आटे का दिया बना करके, उसमें तेल डाल करके, चतुर्मुख दीपक बना करके, जी। उसको धूप दीप से पूजन करके, नैवेद्य भोग लगा करके, और अपने परिवार का नाम ले करके, सभी परिवार के बच्चों का, अभिभावक का, पेरेंट्स का, सबकी रक्षा हो, घर से बाहर निकलते हैं वो साल भर सुरक्षित रहें, ऐसा जी। मन में दीपक के सामने प्रार्थना करनी चाहिए, और दीपक के चारों तरफ जल छोड़ना चाहिए, और अकाल मृत्यु से रक्षा होती हो, ऐसा मन में बोलना चाहिए। क्योंकि शास्त्रों का ऐसा वचन लिखा हुआ है कि मानव जी। जीवन को अकाल मृत्यु से बचाने के लिए दो ही वस्तु ही आवश्यक है, एक हुँ। प्रकाश और दूसरा ज्ञान। हुँ। और प्रकाश और ज्ञान, तो जी। नैवेद्य समुचित खुराक होता है। यदि यह दोनों ही वस्तु आप खुले हाथों दान दे, तो न केवल आपकी किंतु सभी देशवासियों की अकाल मृत्यु से निसंदेह रक्षा होगी। जी। अ, आज जैसे आपने अभी कहा प्रदोष काल, तो वो हम्म। क्या होता है? कौन-सा समय होता है? वो कैसे पता लगाया जाए? हाँ हाँ, प्रदोष काल जो है ये आपका तीन तीन से लेकर के शाम ढलते तक ये प्रदोष काल होता है। जी। जैसे जो गोधूली बेला हम कहते हैं ना,
जी, जी, जी। हाँ, गोधूली बेला माने अभी तो 5:30 दिन डूब जाता है, तो 3 बजे हुँ, से हुँ। प्रदोष काल चालू होता है और जो 6 बजे तक रहता है। जी। अब आज जैसे छोटी दिवाली है और सब लोग अभी तैयारियों में जुटे हैं कि दीपावली की भी पूरी तैयारी करनी है। दीप वगैरह लेकर आते हैं, उनको उनकी तैयारी की जाती है। तो छोटी दीपावली के दिन आपने कहा दीपदान करना चाहिए। उसके अलावा घर को कितने दियों के अनुसार अंक के अगर उससे जाने ज्योतिष क्या कहता है कि कितने दियों को प्रज्वलित करना चाहिए आज छोटी दीपावली के दिन? हाँ, छोटी दीपावली के दिन सभी भक्तजनों को अपने घर में, जैसे आपको धनतेरस को 13 दीपक जलाने का विधान है, जी। और नरक चतुर्दशी के दिन 14 दीपक जलाना चाहिए, 14 दीपक। अच्छा, 14 दीपक हाँ, जलाने 14 चाहिए। दीपक, हाँ, 14 दीपक जलाना चाहिए। 14 दीपक मतलब वो नरक नरक चतुर्दशी जो तिथि होती है, चतुर्दशी का मतलब होता है 14, चतुर्दशा माने 14, तो जो तिथि होती है उसके तिथि के अनुसार जो है माने एक तो नरक चतुर्दशी हो गई, दूसरा जो 14 यम का कारक होता है, और यम का कारक के कारण 14 दीपक घर में प्रज्वलित करना चाहिए। उसको सभी रूम में, हॉल में, किचन में, सब जगह रखना चाहिए। जी, अभी जैसे कि हम पिछले मान के चलिए 1.5 साल हो गया है, लगभग 2 साल होने वाले हैं, कोरोना से जूझ रहा है अभी भी हाँ, विश्व। हम्म, तो अब जी। ऐसी स्थिति में आज ऐसा क्या उपाय किया जाए कि ताकि आने वाला समय हम सभी लोगों के लिए शुभ रहे? हम ऐसा क्या आज उपाय कर सकते हैं अपने घर में किस तरीके से कुछ किया जा सकता है? हाँ, इसके लिए उपाय, सबसे अच्छा उपाय ये है कि यदि हम चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी हम छोटी दीपावली मनाते हैं, 14 दीपक जो हम जलाते हैं, घर के अंदर एक घर के अंदर एक धुपिया होता है ना, धुपिया जो इसमें अपन आग जलाते हैं, जी। उसके धुपिया आग को प्रज्वलित कर लीजिए, छेना के माध्यम से, कंडे के माध्यम से, ऊपरी के माध्यम से हुँ। उसको आग प्रज्वलित कर लीजिए, और उसमें आग अच्छे से लाल हो जाए, तो उसमें सरसों और नमक एक साथ मिला लीजिए, और सरसों हुँ। नमक मिला करके उसको 7 बार या 14 बार उसको ऐसे उतार करके सिर से, जितने भी घर में सभी लोग हों, उनके नाम से 14 बार उतार करके उस अग्नि में डाल देने से, ये जो है जी। कोरोना के लिए भी, क्योंकि कोरोना एक प्रकार का ये एंटीवायरस है ये, और एंटीवायरस हुँ। जो है, जब घर शुद्ध होता है तो हमारे घर के अंदर वो प्रवेश नहीं करता है, और नमक और सरसों जब एक साथ मिल जाते तो एंटीवायरस को मारता है। अच्छा जब नमक और सरसों ऐसा इसीलिए शायद वो पहले नज़र हाँ, उतारने के लिए भी हाँ, दादी हमने, और हाँ, वो बिल्कुल। दादी-नानी इसको हाँ, अपनाती थी। तो हाँ, वही अपनाती है थी, कि बिल्कुल सही अगर है। हाँ, वही है। वायरस है तो ये हाँ, हाँ, एंटीवायरस के तौर पे हाँ, काम हाँ, करेगा। कम करता है, हाँ। जी। अच्छा आज किस तरीके से पूजा विधि रखी जाए? क्योंकि दीपावली के दिन तो गणपति और लक्ष्मी जी की पूजा होनी है। उसके जी, बारे में आप बता ही चुके हैं पहले भी। तो अभी जी। अब ये आज छोटी दीपावली के दिन किस तरीके से पूजा की जाए और किन-किन मतलब मैंने ऐसा सुना है कि आज के दिन कुछ लोग यमराज की भी पूजा करते हैं। आज के दिन हनुमान जी की भी पूजा की जाती है खास तौर से। तो जी। किस तरीके से वो पूजा अर्चना की जाए और क्या पूरा वो विधि रहनी चाहिए? किस विधान से करना चाहिए? हाँ, देखिए मैम, जो मैंने बताया कि आपको जो दीपक के बारे में जो बताया ना, कि प्रदोष काल का जो जी, दीपक हो, यम यम उसको यम दीपक ही बोलते हैं। ठीक है। क्योंकि इस दिन प्रदोष काल में यम के लिए दीपदान जो हमने बताया है वही है। हम यमराज की जो पूजा के रूप में मानते हैं, यम का मतलब होता है हमारा मृत्यु का मालिक, और हुँ, मृत्यु का जो मालिक है वो यम है, और वो जो है हमारे ऊपर कब हावी हो जाए हमको पता नहीं होता है। क्योंकि हानि जी, लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहात, सुनो भरत भावी प्रबल बिलक है मुनिनाथ। तो 6 चीजें अपने हाथ में नहीं है, ये परमात्मा के हाथ में है। तो उसी प्रकार से यम की जो पूजा है, यम की पूजा में आटे का दिया बना करके, सरसों का तेल उसमें डाल करके चतुर्मुख दीपक लगाना है, और उसमें मूंग का पापड़ उसके नीचे रखना है, और हुँ, सिंदूर और दही को एक साथ मिला लें, और उस पापड़ के ऊपर उसको रख दें, उसी का वो यम का भोजन होता है।
अच्छा, तो मतलब पापड़ को नीचे रखना है, उसके ऊपर दिया जलाना है, हाँ, तो दिया जलाना वही है। भोजन। हाँ, वही भोजन है। उसके सिंदूर और दही एक साथ मिलाएंगे और पापड़ के ऊपर रखेंगे, दिया को भी रखेंगे। उसके बाद हम जब हम उसकी पूजा करेंगे तो हम यम की पूजा पूर्ण हो जाती है। जी। आज के दिन क्या सावधानियाँ हमें ख़ास तौर से बरतनी चाहिए ताकि आने वाला समय शुभ रहे? हाँ, इस बार आप देख रही हैं कि बुधवार के दिन नरक चतुर्दशी पड़ रही है और भगवान गणेश जी का दिन में नरक चतुर्दशी है। तो उस दिन जो है भगवान गणेश जी के पास जा करके मंदिर में या गणेश चालीसा जी, का पाठ करके, और घर में हम जो दीपावली की पूजा की तैयारी में रहते हैं, दूसरे दिन हम दीपावली में माँ लक्ष्मी पूजा करने के लिए हम तैयार रहते हैं। तो हुँ, हमको हुँ। नरक चतुर्दशी के दिन हमको जितने भी हमारे क्लेश मन में है, मानसिक क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश और सोच का विकार जितने भी है, मतलब आध्यात्मिक त्रिवधात्मिक पोपसानार्थम, माने आप समझ लीजिए कि अंतःकरण की जो क्लेश हैं, मानसिक जो क्लेश हुँ, हैं, विचारों के जो क्लेश हैं, उनको यहीं से समाप्ति के लिए संकल्प करना चाहिए कि आज के बाद से मेरे मन में कोई ऐसी दुर्भावना, ऐसी कोई द्वेष, ऐसा कोई मतलब उसके अंतःकरण में ऐसी कोई विकार ना प्रवेश करे कि हमारे परिवार हुँ। में विघटन पैदा हो। तो इस दिन ये संकल्प करना चाहिए कि हमारा परिवार बुद्धि के तरफ, ज्ञान के तरफ, बल के तरफ, धन के तरफ, ऐश्वर्य के तरफ, सुख समृद्धि के तरफ आगे बढ़े। हमारे परिवार में सभी का विकार, नकारात्मक विकार दूर हो, सकारात्मक विचार उसके उच्च हो। ये भावना जो है दीपक के सामने करके और ये चर्चा घर में जरूर करना चाहिए। इस दिन चर्चा करने से ही वो जो है प्रॉब्लम अपने आप सॉर्ट आउट हो जाती है। जी। शास्त्री जी, जिस तरीके से कुछ लोग खास तौर से आज के ही दिन गणेश जी और लक्ष्मी माँ की वो प्रतिमाएं लेकर आते हैं, जिसको दीपावली वाले दिन हम लोग दरबार में पूजा रख के करते हैं। पूजा करते हैं। जी। तो यहाँ पर कई बार होता है कुछ जैसे दादी नानी बचपन से कहती हुई आई है कि लक्ष्मी जी का हाथ ऐसे नहीं होना चाहिए, गणेश जी की सूंड दाई ओर होनी चाहिए कि बाई ओर होनी चाहिए। तो कुछ खास तरीके से कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए हमें, अगर आज जो लोग खरीदने जा रहे हैं जी। मूर्तियों जी। को, तो क्या चीज़ें ध्यान में रखें वो मूर्ति खरीदते वक़्त कि किस तरीके की वो होनी चाहिए मूर्ति? देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं कि हम जब जब भी हम मूर्ति को हम घर में लाते हैं, जैसे आप देख रहे हैं गणेश पक्ष निकल गया, नवरात्रि निकल जी। गई, लोग गणेश पक्ष में भी घर में लोग गणेश बैठाते हैं। उसके बाद भी हुँ। जो है अनंत चतुर्दशी के दिन जो है इसको ठंडा किया जाता है पूजन करके। उसी प्रकार हुँ। से जब हम लक्ष्मी और गणेश हम जो अनंत चतुर्दशी दीपावली के एक दिन पूर्व हम ले आते हैं, जी। वो मिट्टी की मूर्ति होना चाहिए। जी। और गणेश जी का जो सूंड है वो लेफ्ट माने बायां होना चाहिए, दाहिने नहीं होना चाहिए। ओके। लेफ्ट और साइड पे लक्ष्मी, होना चाहिए। हाँ, लेफ्ट साइड होना चाहिए। और जो लक्ष्मी जी का उसमें जो मूर्ति का जो चतुर्भुज होना चाहिए लक्ष्मी का हाथ, जी। और चतुर्भुज में दाहिने हाथ में उसके कमल का फूल होना चाहिए। और हुँ। दाहिने हाथ का जो नीचे का हाथ है उसमें एक शंख होना चाहिए। और हुँ। बाएं हाथ के पहले हाथ में माने जो धन होता है, अनाज अनाज होता है ना, अनाज हुँ, भरा हुँ, हुआ हुँ। होना चाहिए। और एक हाथ में जो है उसके जल जल होना चाहिए। ऐसी मूर्ति लाने से जो है घर में धन धान्य की परिपूर्णता प्राप्त होती है और उस धन से परिवार निरोग रहता है। जी। कुछ लोग छोटा-सा एक मंदिर लेकर आते हैं। हमने अक्सर देखा है कि दीपावली के दिन में वो एक छोटा मंदिर बना होता है मिट्टी का। उस कच्ची मिट्टी के मंदिर को लोग घर पर लेकर आते हैं। दीपावली के दिन उसका पूजन किया जाता है और फिर बाद में उसको वो या तो कहीं मंदिर में दान करते हैं या उसको विसर्जित कर देते हैं। तो इसके पीछे की का कारण क्या है? उसका क्या वजह होती है? क्या वो कुछ शुभ संकेत देता है? क्या वो हम जानना चाहेंगे आपसे? हाँ, ये आपने जो प्रश्न किया है, एक्चुअली ये परंपरा के अंतर्गत आता है कि किसी के परिवार में ऐसी परंपरा यदि चलते आ रही है तो लोग करते हैं।
क्योंकि हुँ, जब हम मंदिर लेके आते हैं तो या मिट्टी का हो या किसी का हो, तो हम मंदिर का विसर्जन नहीं करते हम। मूर्ति का विसर्जन जी, होता है, मंदिर का विसर्जन नहीं होता है। जी। इसलिए ये परंपरा उनकी पारिवारिक परंपरा है, क्योंकि देश रीति, कुल रीति और वेद रीति, हुँ, ये 3 प्रकार की जो रीतियाँ हैं, तो वेद रीति ये कहती है कि आप मूर्ति यदि आप लाते हैं तो मिट्टी से बनी हुई चीज़ें लाइए जो कि पानी में मिल जाए। जो चीज़ पानी में ना मिले, ऐसी चीज़ें आप मूर्ति लाते हैं तो वो आपका विसर्जन नहीं माना जाता, वो पाप होता है, उससे पाप लगता है। तो उसी प्रकार से हम हुँ, जब मंदिर बनाते हैं तो मंदिर का भी रूप एक लक्ष्मी का ही रूप है वो। यदि मिट्टी का बनाते हैं तो उसको मिट्टी का विसर्जन कर सकते हैं, क्योंकि वो साक्षात उनको घर के साथ ले आए, घर के साथ पूजन किए और उसको जल में समाहित कर दिए। जी। तो वो एक परंपरा, उनकी कुल परंपरा है, पर ये सामाजिक परंपरा नहीं है, ना ये पूरे देश की परंपरा है, ना हिंदुत्व की परंपरा है। ये एक कुल परंपरा हिंदुत्व के अंतर्गत आता है कि हमारे हुँ, परिवार में या हमारे समाज में ऐसा होता है, तो लोग करते आ रहे हैं। ये एक उनके लॉजिक में उनके है, इसलिए कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये वेद रीति नहीं है। हुँ। अच्छा, मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है, पर हाँ, हाँ, जिसके ज़रूरी नहीं है। कुल में इस तरीके हाँ, से हाँ, परंपरा चली हुई आ रही है, हाँ, वो उसको हाँ, कर हाँ। सकते हैं। जी। तो पंडित जी बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी हम लोगों को दी और अभी आपसे और हमारे दर्शकों से हमें विदा लेना होगा क्योंकि समय की हमारे पास एक सीमा रहती है। तो फ़िलहाल दर्शकों, अभी वक़्त हो गया है हेलो ज़िंदगी पे आज के लिए विराम लगाने का, लेकिन आपसे ज़रूर मुलाकात होगी दोबारा। इस वीडियो को लाइक जी, ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और हम आपको फिर से आपको फिर से धन्यवाद करते हैं और आपके लिए मनोकामना करते हैं कि आपके आने वाले दिन सभी शुभ जी। हो, मंगलमय हो। ये जो दीपावली का पर्व है, ये आपके लिए ढेरों सीधा नहीं खुशियाँ है। लेकर आए, हुँ, सुख समृद्धि लेकर आए। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। जी, नमस्कार। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। नमस्कार।